तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पेंटेस बाय एचपी। तो आज हम बात करने वाले हैं लिनक्स फाइल परमिशंस के बारे में। कौन कौन सी परमिशंस होती है लिनक्स फाइल सिस्टम के अंदर, आपको क्या क्या परमिशंस देना होती है, क्या चीज़ परफॉर्म करने के लिए आपको क्या चीज़ की परमिशन रिक्वायर्ड होती है और आपको वो परमिशंस कैसे देना है, ये सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। और नंबरिंग सिस्टम के थ्रू आप कैसे फाइल की परमिशन दे सकते हो, किसी डायरेक्टरी किसी फोल्डर के अंदर आप कैसे परमिशन दे सकते हो, क्या कमांड्स आपको यूज करना है परमिशन देने के लिए, वो सब हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। और आपको अगर किसी फाइल का ओनर चेंज करना है, ग्रुप चेंज करना है, तो वो भी आप कैसे कर सकते हो, ये भी हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट आर लिनक्स फाइल परमिशन? तो सभी चीजें जो है लिनक्स के अंदर, डॉक्यूमेंट हो गया, प्रोग्राम हो गया, कोई से भी डिवाइसेस हो गए, वो सभी चीजें जो है लिनक्स के अंदर फाइल की तरह ही डिनोट की जाती है। अब इनको सेव रखने के लिए हम जो है लिनक्स के अंदर फाइल परमिशन का यूज करते हैं। मींस कौन सी फाइल को हमको रीड का एक्सेस देना है, कौन सी फाइल को हमको राइट का एक्सेस देना, कौन से प्रोग्राम को हमको एग्जीक्यूट का फंक्शन देना है यूजर्स को या ग्रुप्स को। ठीक है, तो ये फाइल परमिशन के अंदर हम ये डिफाइन करते हैं। हमारे पास में यहाँ पे तीन तरीके की परमिशन होती है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। तो आर मीन्स रीड, कौन बंदा कौन सी फाइल को रीड कर सकता है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। कौन सा बंदा कौन सा यूजर कौन सी फाइल को राइट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, वो हम डिफाइन कर सकते हैं। कौन सा प्रोग्राम को किस यूजर को एग्जीक्यूट करने का परमिशन है, चलाने का परमिशन है, वो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बोला कौन क्या क्या कर सकता है वो हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हम कोई से भी अगर फाइल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले जो है हमने जो क्रिएट करी है जिस भी यूजर से, फॉर एग्जांपल आप जो है काली यूजर की तरह आपने लॉगिन कर रखा है, तो आपने अगर उस यूजर की तरह अगर आप फाइल क्रिएट करते हो या कोई सी भी टेक्स्ट फाइल नॉर्मल क्रिएट करते हो तो वो यूजर की तरह क्रिएट होती है। मतलब एज अ शेल आपने काली लिया है ना, तो काली यूजर की तरह वो फाइल क्रिएट होगी। तो एक तो होता है यूजर, फिर आता है उसका ग्रुप। तो जो भी उसका ग्रुप होगा ना प्राइमरी, वो उसको डिफाइन हो जाता है उस फाइल को। ठीक है, जो भी फाइल होगी उसको एक ग्रुप भी डिफाइन हो जाता है। उस ग्रुप को क्या एक्सेस है, तो बाय डिफॉल्ट आपने जो काली यूजर से क्रिएट किया तो उसका प्राइमरी ग्रुप जो है काली ही होता है, तो काली ग्रुप वहां पे आ जाएगा, तो उसकी परमिशंस होती है। फिर अदर आते हैं, जो यूजर नहीं है, जो काली यूजर नहीं है और जो काली ग्रुप के अंदर नहीं है, उन दोनों को हटा के जितने भी यूजर है, फॉर एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारे बॉब, अलाइस, अमित ये टेम्पररी यूजर बनाए थे, तो वो जितने भी यूजर है अदर देन दैट यूजर और ग्रुप, वो अदर कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने काली के अंदर आ गया हूँ, यहाँ पे मैं ls-l करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास फर्स्ट सेक्शन में मेरे को यहाँ पे परमिशन बता रहा है ये जो भी है। तो जब भी आप कोई सी डायरेक्टरी क्रिएट करते हो या कोई सी भी डायरेक्टरी वहां पे प्रेजेंट होती है तो वहां पे डी आ जाता है फर्स्ट प्लेस में। ठीक है, डी आता है मीन्स डायरेक्टरी। अगर वहां पे हाइफन है तो वो एक फाइल है। फिर जो है तीन तीन का सेट जो है डिवाइड हो जाता है, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट। तो इस तरीके से तीन तीन का सेट होता है। तो इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे file1.txt नाम की फाइल बनाई है, तो यहाँ पे काली नाम का यहाँ पे यूजर नेम आ गया है। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट चीज जो आती है ना, यहाँ पे काली लिखा हुआ है, तो ये हमारा यूजर है। फिर जो है हमारे पास में ग्रुप आता है कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है ये फाइल। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसका ग्रुप जो है काली ही है, क्योंकि काली यूजर का प्राइमरी ग्रुप काली था, तो इस वजह से इसको भी जो है काली ग्रुप ही डिफाइन हो गया है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो जैसे कि मैंने आपको वहां पे फाइल का एक परमिशन बताया स्टार्टिंग में, वहां पे फाइल के आगे हाइफन था। तो हाइफन का मतलब होता है कोई सी भी फाइल है, वो डायरेक्टरी को छोड़ के वो कोई सी भी फाइल है, मीन्स वो चाहे टेक्स्ट फाइल हो, स्क्रिप्ट फाइल हो या कोई सी भी फाइल हो सकती है, लेकिन डायरेक्टरी नहीं है, फोल्डर नहीं है। अगर वो फोल्डर होता, जैसे कि एक और वहां पे जो है हैकिंग नाम की डायरेक्टरी थी, फोल्डर था, तो उसके आगे वहां पे डी लिखा हुआ था। तो अगर स्टार्टिंग का जो कैरेक्टर है वो हाइफन है तो फाइल है, अगर स्टार्टिंग का कैरेक्टर अगर डी है तो वो फोल्डर है, डायरेक्टरी है। ठीक है, उसके बाद में जो है तीन तीन के सेट डिवाइड हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट ये तीन का होता है, जो कि ओनर का होता है। मैंने आपको वहां पे बताया था जैसे कि काली एक वो जो है यूजर है, फिर उसके बाद जो है मैंने ग्रुप का बताया था कि ग्रुप जो है उसको प्राइमरी काली ही डिफाइन हुआ है, और उसके बाद आता है तीन सेट और होते हैं जो कि होते हैं अदर यूजर्स की परमिशन के। अब इसको और डिटेल में हम इस तरीके से समझते हैं। देखो, ओनर जो होता है उसको क्या परमिशन है ये डिफाइन होता है। तो ओनर आप यहाँ पे देख सकते हो काली यूजर है हमारा ये, तो यहाँ पे RW और हाइफन आ रहा, मीन्स आपको स्टार्टिंग के तीन देखने हैं सिर्फ ओनर के लिए। तो इसको क्या क्या परमिशन है ये डिफाइन करते हैं। यहाँ पे रीड की परमिशन है, R मतलब रीड कर सकता है ये फाइल को काली यूजर, राइट कर सकता है ये फाइल को
और जो है इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। हाइफन लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जीक्यूट की जगह, मतलब इसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है। और भाई टेक्स्ट फाइल को क्या ही एग्जीक्यूट करोगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई सी स्क्रिप्ट फाइल होती तो वहां पे अगर एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं होती, या कोई सा भी प्रोग्राम होता, एप्लीकेशन होता, और वहां पे उसको अगर एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं होती तो वो काली यूजर उसको चला नहीं पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड वाला RW और हाइफन लिखा हुआ है यहाँ पे। मीन्स ये जो ग्रुप है, काली ग्रुप है, अगर इसके अंदर कोई और से भी यूजर्स होंगे, जितने भी यूजर्स होंगे वो सब इस फाइल को file1.txt को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसको सेम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। काली यूजर की तरह ही यहाँ पे भी सेम परमिशन है। अब बात करते हैं अदर यूजर्स की, जो काली ग्रुप में नहीं है, जो काली यूजर भी नहीं है। इन दोनों को छोड़ के इनके अलावा जितने भी यूजर, जैसे कि मैंने आपको बताया बॉब हो गया, अलाइस हो गया, अमित हो गया, ये सब जो है टेम्परेरी यूजर्स है जो हमने पहले क्रिएट करे थे। तो इनको जो है सिर्फ रीड की परमिशन है, ये मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लास्ट का जो 3 आ रहा है ना, R-हाइफन मीन्स अदर यूजर्स का आता है। ये अदर यूजर्स को सिर्फ रीड की परमिशन है यहाँ पे, ना ही वो उनके पास में राइट की परमिशन है, ना ही इसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन है। अब बात करते हैं जिसकी डायरेक्टरी का, मैं आपको बता देता हूं एक चीज मेन, यहाँ पे भी सेम वही होता है। देखो रीड राइट एग्जीक्यूट, बट यहाँ पे एग्जीक्यूट क्यों बोला गया है? क्योंकि फोल्डर को कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो? तो इसका मतलब ये है, ये जो यूजर है, अगर यहाँ पे RW और उसके बाद में आप देख सकते हो RW आ रहा है, देन X आ रहा है, मीन्स ये जो यूजर है, काली यूजर, इस फोल्डर के अंदर एंटर कर सकता है, इस फोल्डर के अंदर जा सकता है। यहाँ पे X का मतलब ये होता है। अब ये ग्रुप है, RW और X आ रहा है, तो ग्रुप, इस ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे ना काली ग्रुप के अंदर, वो सभी मेंबर्स जो है हैकिंग फोल्डर के अंदर एंटर कर सकते हैं, इसके अंदर जा सकते हैं। फिर अब बात करते हैं लास्ट में, यहाँ पे राइट की परमिशन नहीं दी हुई। देखो अब यूजर और काली के ग्रुप में जितने भी यूजर्स होंगे वो इस फोल्डर के अंदर राइट भी कर सकते हैं, कोई सी नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो अदर यूजर्स हैं, जो काली ग्रुप में नहीं है, जो काली यूजर नहीं है, उनके अलावा जितने भी है वो इस फोल्डर के अंदर राइट नहीं कर सकते, इस फोल्डर के अंदर कोई सी फाइल क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, पर यहाँ पे एक्स की परमिशन दी गई है, मीन्स वो क्या कर सकते हैं, इस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं, और यहाँ पे रीड की परमिशन भी है। तो बाय डिफॉल्ट ये अंदर की फाइल पे डिपेंड करता है कि क्या उनके पास में रीड की परमिशन अदर यूजर्स को है या नहीं। तो चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं और उसके आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक कमांड यूज करी है, गेट एंड ग्रुप और डेव्स। मैंने डेव्स नाम का एक ग्रुप बना रखा था जिसके अंदर मैंने बॉब यूजर को और अलाइज यूजर को, इन 2 यूजर को ऐड कर रखा। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, जो file1.txt है ना, यहाँ पे इसका ग्रुप चेंज करेंगे। ये काली ग्रुप को हटा के हम जो है डेव्स ग्रुप को लाएंगे। तो वो आपको करना है इस कमांड की मदद से, चेंज ग्रुप CHGRP, चेंज ग्रुप डेव्स, और उसके बाद में जो आपको फाइल का नाम, मीन्स file1 का जो ग्रुप है वो डेव्स कर दो। ठीक है, हम ये बोलते हैं, एंटर दबाया। यहाँ पे हमसे जो सूडो की परमिशन मांग रहा है, तो सबसे पहले इसको यहाँ पे सूडो दे देते हैं। अब यहाँ पे ls-l करके देखते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है काली ग्रुप की जगह यहाँ पे मेरे पास में डेव्स ग्रुप आ गया। मीन्स अब जितने भी डेव्स ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर होंगे वो इस फाइल के अंदर राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चार्ली नाम का एक यूजर है, उसका मैं आपको बता देता हूं, जो डेव्स ग्रुप में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे ls-l करते तो आप देख सकते हो यहाँ पे वही बता रहा है, डेव्स नाम की यहाँ पे परमिशन है रीड राइट की, और काली यूजर को है। और अभी हम इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, अभी हम एज अ चार्ली यूजर लॉग इन किया है मैंने आपको बताने के लिए। क्योंकि क्या है, मैं अगर इसको एडिट करना चाहूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे मेरे पास में रेड में शो हो रहा है, file1.txt इज अनराइटेबल। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, दिस इज डाल के कंट्रोल होकर के एंटर दबाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर राइटिंग file1.txt परमिशन डिनाइड। मीन्स आप जो परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो, इस फाइल को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज की आपको परमिशन नहीं है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एज अ बॉब यूजर की तरह। तो आप देख सकते हो मैंने आपको पहले बता दिया था, बॉब यूजर जो है डेव्स ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो डेव्स ग्रुप को क्या परमिशन है, RW की परमिशन है। ये सेकेंड वाला सेट जो है RW और हाइफन आ रहा है, मीन्स रीड कर सकता है, राइट कर सकता है। कौन? बॉब यूजर, अलाइस यूजर, क्योंकि वो डेव्स ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे चलते हैं नैनो, file1.txt एंटर दबाया। अब ये यहाँ पे मेरे को नीचे बोल रहा है
डायरेक्टरी इज नॉट राइटेबल मीन्स आप इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, फाइल नई फाइल आप जो है इस डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर आप कोई सी नई फाइल क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन आप इस फाइल को एडिट कर सकते हो। कंट्रोल ओ दबाया यहाँ पे एडिट करने के बाद और कंट्रोल एक्स दबाया, कैट कर लेते इस फाइल को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने दिस इज डाला था ना इसके आगे, ये दिस इज टेम फाइल पहले हमारा कंटेंट था, मैंने यहाँ पे दिस इज डाला तो ये राइट हो गई है। तो वो वहां पे जो बोल रहा था ना कि आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर राइट की परमिशन नहीं है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूं। ls-l करते हैं तो ये देखो, ये मेरे को पीछे भी नहीं जान दे रहा क्योंकि इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं होगी हमारे पास में अदर यूजर्स को, ठीक है। तो इस वजह से जो उसने हमारे पास में जो एरर ये बता दिया है, लेकिन हमारे पास में इस फाइल के अंदर जो है राइट की परमिशन थी डेव्स ग्रुप को, तो इस वजह से हम इस फाइल को तो इजीली एडिट कर पाए। लेकिन इसके बाहर का, इसके यहाँ पे हम जो है नई फाइल अगर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो भी हम वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे को बता रहा, मैंने यहाँ पे देखो कर दिया, लेकिन कुछ भी वो नई फाइल उसने क्रिएट नहीं की है। मेरे को वहां पे साफ साफ उसने बता दिया है कि ये जो है आपको इसकी परमिशन नहीं है, परमिशन डिनाइड। फाइल 3.txt जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं इस डायरेक्टरी के अंदर मेरे को उसकी परमिशन नहीं है। अब हमने जो है यहाँ पे ग्रुप को चेंज किया था, जैसे कि काली ग्रुप से हम डेव्स ग्रुप को ले आए थे इस फाइल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल काली यूजर को हटा के हमको जो है अलाइज यूजर को यहाँ पे लाना है। मीन्स ये जो है इसका यूजर अलाइज, इसका ओनर अलाइज बनाना है। इस फाइल 1.txt का जो ओनर है ना उसको हम काली को हटा के अलाइज बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड यूज करेंगे sudo chown मीन्स चेंज ओनर, किसको, अलाइज को कर दो। फाइल 1.txt पे करना है, मीन्स आप जो है फाइल 1.txt का जो ओनर है उसको अलाइज रख दो, ठीक है। जो भी यूजर है उसको हटा के अलाइज रख दो। ls-l करते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे पहले काली यूजर था ऊपर, फिर जो है हमने ये कमांड चलाई, ओनर चेंज किया और यहाँ पे हमारे पास में ओनर जो है चेंज हो चुका है, अलाइज आ चुका है। अब हम जो है काली यूजर की तरह अभी प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम जो है अब ऐसे काली यूजर भी इस फाइल को एडिट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ अलाइज को परमिशन है एडिट करने की और डेव्स को परमिशन है इसको एडिट करने की, ठीक है। बाकी अदर यूजर है, हम एज ए काली यूजर है तो अदर यूजर को यहाँ पे सिर्फ रीड की परमिशन है। वो यहाँ पे इसको कंटेंट देख सकता है लेकिन इस कंटेंट को एडिट नहीं कर सकता। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको एडिट करने के लिए खोला तो फाइल 1.txt इज अनराइटेबल। अब मैंने जो है यहाँ पे एक फाइल बनाई है, script.sh नाम की एक स्क्रिप्ट बनाई है जो कि एग्जीक्यूटेबल होगी। फॉर एग्जांपल अभी जो मैं आपको यहाँ पे इसको स्क्रिप्ट को पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे हम जो शिबेंग लाइन का यूज कर रहे हैं और जो है pwd हम यहाँ पे कमांड का यूज करेंगे ताकि हम जो है यहाँ पे pwd जो है ये करंट डायरेक्टरी जो है हमारी ये कमांड यूज कर सके, ठीक है। इस स्क्रिप्ट की मदद से हम ये कमांड को यूज कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं, हमारे पास में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे पास में यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल की परमिशन नहीं है। यहाँ पे एक्स नहीं है, जैसे कि rw हाइफन है एक्स गायब है, rw हाइफन है एक्स गायब है और अदर से जो राइट भी गायब है और एक्स भी गायब है, ठीक है। तो अब अगर हम इस फाइल को परमिशन देना चाहते हैं एग्जीक्यूटेबल की तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड यूज करते हैं chmod +x script.sh। जब भी आप +x यूज करते हो तो वहां पे जो है सभी को, मीन्स वो अदर यूजर्स को, वो जो है अपने जिसने ओनर है फाइल का उसको या ग्रुप को, इन सभी को जो है वो परमिशन असाइन हो जाती है। एंटर दबाया, ls-l किया, आप देख सकते हो यहाँ पे rwx और r-x आ गया, ठीक है। सब पे x की परमिशन आ गई है, मीन्स सब पे जो है एग्जीक्यूट करने की परमिशन आ गई है सभी पे, चाहे वो ओनर हो, चाहे वो ग्रुप हो या चाहे वो अदर यूजर्स हो। तो अब यहाँ पे हम इसको script.sh चलाते हैं। आप देख सकते हो सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी एक टेक्स्ट जो है उसको सिंपली प्रिंट किया था, फिर जो है pwd कमांड चलाई थी जिसके अंदर जो है हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट कर रहे थे, ठीक है। तो जब भी आप जो है chmod +x ऐसे दोगे तो वो सभी के ऊपर परमिशन चल जाएगी। फॉर एग्जांपल अब मैं चाहता हूं कि सभी यूजर से script.sh से जो है एग्जीक्यूट की परमिशन हट जाए सभी यूजर से, तो यहाँ पे -x कर देंगे और script.sh एंटर दबाया, ls-l किया। आप देख सकते हो यहाँ से x की परमिशन सभी से हट चुकी है, चाहे वो ओनर हो, ग्रुप हो या अदर यूजर्स हो, ठीक है।
तो इस तरीके से जो आप परमिशन हटाना है तो हाइफन डालो, -x कर दो, और अगर देना है तो +x या +w या +r, जो भी आपको परमिशन देनी है उस हिसाब से आप दे सकते हो। तो अब अगर आपको सिर्फ जो है पर्टिकुलर यूजर को ही देनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूं कि इसका जो ओनर है उसको हम यू से डिफाइन करते हैं, ठीक है, जो काली है उसको हम यू से डिफाइन करेंगे, यूजर को, ओनर को यू से डिफाइन किया जाता है, और जो है ग्रुप को जी से डिफाइन किया जाता है, अदर यूजर्स जितने भी है उनको ओ से डिफाइन करा जाता है। तो हम जो है यहाँ पे अदर यूजर्स को +x और script.sh मीन्स अदर यूजर जितने भी है जो काली ग्रुप में नहीं है और जो काली यूजर नहीं है, इन दोनों को छोड़ के जितने भी यूजर्स है उनके पास में सिर्फ उन्हीं के पास में एग्जीक्यूट करने की परमिशन होनी चाहिए script.sh को। एंटर दबाया, ls-all किया, आप देख सकते हो यहाँ पे RW हाइफन आ रहा, मीन्स यूजर के पास में परमिशन नहीं है एग्जीक्यूट करने की। RW हाइफन आ रहा है ग्रुप के अंदर, मीन्स ग्रुप के अंदर, काली ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हैं उनको एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है। लेकिन अदर यूजर्स के पास में R-X है, मीन्स उनके पास में एग्जीक्यूटेबल की परमिशन है। अलाइज की तरह मैं यहाँ पे शेल ले रहा हूँ, ls-all किया। अब मैं जो इस script.sh फाइल को अगर एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जो इजीली उस स्क्रिप्ट को रन कर पाया। क्यों? क्योंकि जो अदर यूजर्स को परमिशन थी, अलाइज जो है काली ग्रुप में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, और ना ही वो काली यूजर, तो इस वजह से वो इजीली उस स्क्रिप्ट फाइल को रन कर पाया। आप इसी तरीके से जो यहाँ पे अगर आपको पर्टिकुलर यूजर से अगर आपको परमिशन हटानी है, अगर मेरे को राइट की परमिशन हटानी है यूजर से, काली से, तो वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ls-all किया, आप देख सकते हो यूजर से राइट की परमिशन हट चुकी है। अब मैं चाहता हूं कि ग्रुप से भी राइट की परमिशन हट जाए, तो G-W कर दिया, मींस ग्रुप से राइट की परमिशन माइनस कर दो। एंटर दबाया, ls-all किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप से भी राइट की परमिशन हट चुकी है। आप चाहते हो कि अदर यूजर्स को जो है सिर्फ जो है राइट की परमिशन दी जाए, तो यहाँ पे भी आप वही चीज डिफाइन कर सकते हो। ls-all किया, O+W मीन्स अदर यूजर को दे दो, परमिशन दे दो, किसकी? राइट की परमिशन दे दो, O+W, अदर यूजर्स को राइट की परमिशन दे दो इस फाइल के ऊपर, script.sh के ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ पे अदर यूजर्स के पास में इस बार आ गई है राइट की परमिशन। तो इस तरीके से जो है आप फाइल सिस्टम के अंदर जो है परमिशन डिफाइन कर सकते हो। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फोल्डर का जैसा मैंने आपको बताया था कि वहां पे अगर X की परमिशन नहीं है तो आप उसके अंदर एंटर नहीं हो सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल फोल्डर नाम का ही एक फोल्डर बनाया है जहां पे जो है सभी के पास में, ओनर के पास में, यूजर के पास में, ग्रुप के पास में और अदर यूजर्स के पास में X की परमिशन है, मीन्स एग्जीक्यूट मीन्स उसके अंदर जाने की परमिशन है, उस फोल्डर के अंदर एंटर करने की परमिशन है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अदर यूजर से मैंने एग्जीक्यूट की परमिशन हटा दी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे X नहीं है, R-आ रहा है, मीन्स अब जो भी अदर यूजर होगा ना वो इस फोल्डर के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। जैसे कि अब बताता हूं मैं आपको, अलाइज यूजर में अभी प्रेजेंट हूँ, ls-all किया, तो आप देख सकते हो मैं अदर यूजर हूँ, ना ही मैं काली ग्रुप में प्रेजेंट हूँ, ना ही मैं काली यूजर हूँ, ठीक है, मैं एज अदर यूजर हूँ। और मैं अगर इस फोल्डर के अंदर जाने का अगर कोशिश करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है परमिशन डिनाइड। लेकिन अगर फिर से मैं अगर इसको यहाँ पे परमिशन दे देता हूँ, O+X करके अदर यूजर्स को मैंने फिर से जो है परमिशन दे दी है एग्जीक्यूट की, मीन्स अब वो अदर यूजर भी इस फोल्डर के अंदर एंटर कर सकता है। देखो इस बार मैं जो इस फोल्डर के अंदर आ गया हूं, PWD करता हूं, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो आप देख सकते हो होम, काली, डॉक्यूमेंट्स और फोल्डर। इस फोल्डर के ऊपर एग्जीक्यूट की परमिशन इस तरीके से काम करती है, क्योंकि वो कुछ फाइल वगैरह तो है नहीं, कोई प्रोग्राम तो है नहीं कि वो एग्जीक्यूट करेगा, उसको चलाएगा। एक और चीज आपको यहाँ पे मैं बता देता हूं, देखो नंबरिंग सिस्टम से भी आप जो है फाइल की परमिशन दे सकते हो। तो रीड का वैल्यू होता है 4, राइट का वैल्यू होता है 2, एक्स का वैल्यू होता है 1। तो अगर आपने ये तीनों को अगर याद कर लिया ना, जैसे कि R=4, W मीन्स राइट =2 और एग्जीक्यूट =1, तो आप इजीली इससे भी परमिशन दे सकते हो। तो इससे परमिशन देने का ना थोड़ा आपको वो मेथड समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, इससे परमिशन देना थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये आ गया है तो इजी, बहुत इजी आपको लगेगा है। कुछ नहीं करना है आपको, जो है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फाइल बनाता हूं, एक फाइल 2.txt नाम की मैंने एक फाइल बनाई है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अब मैं परमिशन देना चाहता हूं एज अ नंबरिंग सिस्टम की तरह, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो है chmod करके, देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि R मीन्स रीड का होता है 4। अब मैं जो है यूजर को, काली यूजर को सिर्फ जो है रीड की ही परमिशन देना चाहता हूं, सिर्फ रीड की, तो इसलिए मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूं।
फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे ग्रुप का भी डिफाइन करना पड़ेगा, आपको ग्रुप का क्या देना है। तो इसको भी मैं जो है सिर्फ रीड की ही परमिशन देना चाहता हूँ। फाइल 2.txt काली ग्रुप में जितने भी यूजर्स होंगे उनको सिर्फ रीड की ही परमिशन देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने सेकंड नंबर पे 4 लिखा है। अब जो है मैं यहाँ पे चाहता हूं कि एक्स की परमिशन देना मीन्स एग्जीक्यूट की परमिशन अदर यूजर्स को देना चाहता हूं। वहां आर की परमिशन अभी है वो हट जाएगी और सिर्फ एक्स की परमिशन आएगी अदर यूजर्स को, ठीक है। अब मैं यहां पे डालता हूं फाइल 2.txt, एंटर दबाया, ls-all किया। आप देख सकते हो मैंने काली यूजर को और काली ग्रुप में जितने भी यूजर्स थे उनको सिर्फ रीड की परमिशन दी है 4 से, और 1 की परमिशन अदर यूजर्स को दी है जो कि है एग्जीक्यूट करने की। तो आप ये जो फर्स्ट में यहाँ पे 4 डिफाइन कर रहे हो ना, 4 ये यूजर का होता है कि आपको यूजर को क्या देना है। अब बात करते हैं अगर मेरे को यूजर को रीड की राइट की दोनों की परमिशन देना है सिर्फ काली यूजर को, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड यूज करूंगा chmod। और देखो यहाँ पे आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो 4 क्या होता है, रीड। एक तो आपको रीड की परमिशन देना है तो 4 एक हो गया। अब आपको राइट की परमिशन भी देना है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया राइट की परमिशन क्या होती है 2, तो 4 + 2 6। तो अब मैं जो है यहाँ पे रीड और राइट दोनों की परमिशन देना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे 6 कर दूंगा। रीड और राइट दोनों की दी है मैंने, किसको, काली यूजर को, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 किया है दोनों को ऐड करके। अब मैं काली ग्रुप को जो है सिर्फ राइट की ही परमिशन देना चाहता हूं, सिर्फ राइट। तो सिर्फ राइट जो है क्या है, 2 है। आप देख सकते हो यहाँ पे राइट की वैल्यू है, w की वैल्यू है सिर्फ 2, तो मैं यहाँ पे सिर्फ जो है राइट की वैल्यू। अगर मैं एग्जीक्यूट की भी परमिशन अगर उसको देना चाहता था, अगर दोनों को मेरे को देना था अगर राइट और एग्जीक्यूट की, तो मैं 2 + 1 3, तो यहाँ पे मैं 3 डालता, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी 2 डाला है। तो अभी मैं जो है यहाँ पे 3 डालूंगा एज अ अदर यूजर की तरह। मीन्स अदर यूजर को राइट की और एग्जीक्यूट की परमिशन होनी चाहिए। मीन्स काली यूजर को रीड और राइट की 4 + 2 6 उसकी होनी चाहिए, और काली ग्रुप में जितने भी है उनको सिर्फ जो है राइट की परमिशन होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 डाला। और अदर यूजर्स के लिए मैंने यहाँ पे 3 डाला है। मीन्स 2 + 1 होता है 3। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मीन्स 2 + 1 मीन्स जो है राइट का और एग्जीक्यूट का परमिशन है, किसके ऊपर, फाइल 2.txt के ऊपर। ls-all किया। अब आप देख सकते हो मैंने आपको जैसे कि बताया था rw में रीड और राइट देना चाहता सिर्फ काली यूजर को, सिर्फ राइट की परमिशन देना चाहता हूं, इसलिए मैंने 2 लगाया था जो कि है काली ग्रुप को। मैं जो है एंड में जो 2 + 1 मीन्स 3 लगाया था, जो कि है राइट होता है 2, 1 होता है x मीन्स एग्जीक्यूट, राइट और एग्जीक्यूट होता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 3 लगाया था। तो इस नंबरिंग सिस्टम की तरह भी आप किसी भी फाइल को परमिशन दे सकते हो। बस आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये छोटी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि R4 होता है। अगर आप जो है R और W और X तीनों अगर परमिशन देना चाहते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे कमांड यूज कर सकते हो 7, क्योंकि तीनों का सम होता है 7। तो ये जो है यूजर को, काली यूजर को सभी परमिशन देना चाहता हूं, रीड राइट एग्जीक्यूट। मैं ग्रुप को भी जो है सभी परमिशन देना चाहता हूं, रीड राइट एग्जीक्यूट। लेकिन मैं जो है फाइल 2.txt को सिर्फ जो है रीड की परमिशन देना चाहता हूं, तो रीड का वैल्यू होता है 4। स्पेस देके फाइल को डिफाइन करेंगे, एंटर दबाया, ls-l किया। अब आप देख सकते हो रीड राइट एग्जीक्यूट काली यूजर को, रीड राइट एग्जीक्यूट काली ग्रुप को, और सिर्फ रीड की परमिशन अदर यूजर्स को। तो इस तरीके से आप नंबरिंग सिस्टम की मदद से भी जो है फाइल परमिशन दे सकते हो। सो गाइज मैंने आपको फाइल परमिशंस के रिगार्डिंग सब कुछ अभी फिलहाल आपको जितना जानना था उतना मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप जो इनके साथ में प्रैक्टिस करो, डायरेक्टरीज बनाओ, फाइल्स बनाओ, उनको परमिशंस दो, अलग अलग नंबरिंग सिस्टम के थ्रू दो, ठीक है। तो सभी चीजें मैंने आपको बता दी है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।